अपने मन में, चाहे कंफ्यूजन में लाए हो चाहे बिल्कुल क्लियर लाए हो कि मुझे अब किसी भी तरह के मूड अल्टरिंग सब्सटेंस का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, या भ्रम की स्थिति में करना है या नहीं करना है, यानी इसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। ठीक है, चलता रहेगा, एक दिन ऐसा भी आएगा पूर्ण त्याग आ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद वो इन चीजों पर निजात नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस पर फोकस नहीं है कि विनाशकारी तत्व तो ये हैं, आपका विनाश तो इसने करना है। आप खुद ईमानदारी से बताओ, आपने सबने घर में नशे का त्याग किया हुआ है, सबने किया है। जिस समय आप उसका त्याग कर रहे थे तो परिस्थितियों के दबाव की वजह से कर रहे थे कि हार्टली कर रहे थे? खुद अपने अंदर चिंतन करके देख लो। परिस्थितियों का दबाव था आपके ऊपर। हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हुआ व्यक्ति ये कोई कहेगा कि मैं करूंगा, वो यही कहेगा मेरी जिंदगी बचा लो, अब नहीं करूंगा मैं ऐसा ना। जहाँ पारिवारिक विघटन की बात आ गई हो, पारिवारिक टूट की बात आ गई हो, वहाँ व्यक्ति ये कोई कहेगा कि मैं पंचायत में बैठ के कि करूंगा, मैं नहीं करूंगा। जब कभी क्राइसिस, आर्थिक क्षतियाँ पकड़ में आ गई हो, सब कुछ आ गया हो, समझ तो दिख गया, घिर गया हूँ अब आर्थिक रूप से, तब क्या कहेगा? नहीं करूंगा। लेकिन दिमाग में बैक ऑफ माइंड यही चलता है, एक बार ये सिचुएशन निकल जाए तो इससे क्या नुकसान है मुझे। तो यहाँ पर भी बैठकर मैं दबाव एक बंदिशों में हूँ, इसके सिवा कुछ कह ही नहीं सकता हूँ। रियलाइजेशन स्टेज मेरी चल रही है बहुत डीपली और स्ट्रॉन्ग। ईमानदारी से कह रहा हूँ कि इसका त्याग करूँगा या सिचुएशन की वजह से कह रहा हूँ? तो पहला तो अचीवमेंट यही है। और उसके बाद पैरेलल चलने वाली चीज ये वाली चीजें, क्या ये भी ध्यान देकर चल रहा हूँ? यही तो है, मैं आया हूँ अंत में नहीं छुटकारा अपने आप से। आप यहाँ से रह के चले जाएं, आपकी सोच तो आपके साथ जाएगी। आए दिन मीटिंगों में देखते हैं हम तो, है ना, इसी सोच का प्रदर्शन कर रहे होते हैं जो घर पे भी कर चुके हैं।